इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने HDFC Sakai एप्लीकेशन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो क्या आपको इसके चार्ज के बारे में पता है। डीमेट अकाउंट का आपका पर एनम के हिसाब से कितना चार्ज लगने वाला है, मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं जिसे। इसमें आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा कि इसके हिडन चार्ज क्या हैं, इसका अकाउंट है किस तरह से क्लोज किया जा सकता है, इसके टोल फ्री नंबर क्या है और साथ में इसका जो फॉर्म होगा क्लोजर फॉर्म वो आपको कहाँ से मिलने वाला है। अगर आप ये सभी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत लोगों ने एप्लीकेशन जो HDFC Sakai एप्लीकेशन है वो गलती से ओपन कर दिया है, अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पर बना लिया है, पर उन्होंने अभी तक इसका कोई हिडन चार्ज या इसका जो चार्जेस होते हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके हिडन चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चार्ज आपका लगने वाला है। जब आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पर HDFC Sakai प्राइस चार्जिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज आता है इस तरह से, जो कि आपको इसका कंडीशन दिखाता है कि इसमें आपको कौन कौन से हिडन चार्ज या इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सारी लिस्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, जैसे कि चार्ज यहाँ पर इस तरह का आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसका चार्ज यहाँ पर दिखाया जाता है। नीचे की ओर देखेंगे तो आप एक ऑप्शन मिलेगा जनरल चार्ज का, जैसे कि आपका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, अगर यहाँ पर ओपनिंग चार्ज करते हैं तो आपको ये बिल्कुल फ्री है। यानी कि जब आप HDFC Sakai एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। नीचे की ओर यहाँ पर आपको ब्रोकरेज, इक्विटी और इस तरह के चार्ज दिखाए जाते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर सारे चार्ज दिखाए जाते हैं। पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो दोस्तों आपको आती है वो आती है डीमेट अकाउंट को ओपन को लेकर, कि अगर आपने यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो उसमें आपको क्या चार्ज देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे डीमेट पर क्लिक करेंगे, या तो आप ऊपर की साइड जाएंगे डीमेट को क्लिक कर सकें उसकी जानकारी देख सकते हैं, या फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके डीमेट पर क्लिक करके यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इनका 50 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है और कोरियर चार्ज दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो चार्जिंग है वो इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि 20 रुपये 20 रुपये। पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है डीमेट, यानी कि जो चार्ज होगा पर एनम के हिसाब से वो है आपका 20 रुपये पर मंथ, यानी कि 240 रुपये आपकी एक साल का डीमेट अकाउंट का चार्ज आपको देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पहली साल जब आप इसे यूज करेंगे, जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको जो 12 महीने होंगे वो आपके बिल्कुल फ्री होंगे। पर बहुत लोगों को ये भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसे अब किस तरह से क्लोज करेंगे ये सबसे बड़ी जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आपको कौन कौन से चार्ज यहाँ पर देने होंगे। और दूसरी बात, अगर आप कोई बैलेंस यहाँ पर लेते हैं या निकालते हैं या डालते हैं तो यहाँ पर इसका पेमेंट गेटवे जो इसका जो चार्जिंग है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर यूपीआई चार्जिंग यूज करेंगे, जैसे कि यूपीआई से यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो आपको जितनी भी पेमेंट होगी उस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपकी बैंक के हिसाब से जो आपका फीस बनती है वो आपको देना होगा, वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो बैंक वसूलती है वो आपको देना होगा। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि हमें जो अपना ये अकाउंट है HDFC Sakai एप्लीकेशन का किस तरह से क्लियर करना है, यानी कि क्लोज करना है। तो डीमेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोस्तों अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आप अपने HDFC Sakai एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल मिल जाती है। आपको इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। अब नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों आपको इसकी कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट प्रोफाइल का, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल होती है उसकी कुछ सेटिंग होती हैं, आपको प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके नाम वगैरह दिखाए जाते हैं और नीचे की ओर आपको थोड़ा डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन कर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट की जो डिटेल होती हैं वो यहाँ पर शो की जाती हैं। अब आपको ये सारी ध्यान रखनी है कि आपका डीमेट अकाउंट का स्टेटस क्या है, डीमेट अकाउंट नंबर क्या है और क्लाइंट आईडी क्या है और BOID क्या है। ये सारी चीज़ें आपको अपने अकाउंट का जो फॉर्म होगा, जो हम क्लोजर फॉर्म आपको बताने वाले हैं, तो उसमें आपको टाइप करके या फिर वो आपको लिखकर भेजनी होंगी। तो चलिए मैं आपको वो अकाउंट नंबर और इसका जो फॉर्म होता है वो कहाँ से लेना है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया है, जहां पर आप चार्ज देख रहे थे, जिस भी वेबसाइट पर आपने चार्ज देखे हैं, यहाँ पर आपका जो भी चार्ज दिखाया जा रहा है आपको इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। सबसे नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनके ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों,
यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में आपको देखना है कि जो आपका डीमेट अकाउंट क्लोजर फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आपका फ्रीज अनफ्रीज का एक फॉर्म होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। और हमें यहाँ पर सर्च करना है कि जो अपना क्लोजर फॉर्म है वो देखना है। जैसे कि HDFC सकाई एप्लीकेशन है जो अकाउंट क्लोजर का यानी ट्रांसफर कम क्लोजर का फॉर्म है, यहाँ पर मिल जाता है। आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्लोजर का फॉर्म है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF है जो डाउनलोड मांगती है, आपको एक PDF है जो डाउनलोड कर लेनी है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया था, तो चले मैं इसे ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का ओपन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट का जो फॉर्म है यानी कि क्लोज करने का फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाता है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर इनका जो कंपनी है जो वो HDFC से कई एप्लीकेशन की, तो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताई है कंज्यूमर ID और जो भी ID बताई है मैंने आपको अपनी एप्लीकेशन पर, वो इस तरह से आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना, अगर आप चाहते हैं इसका प्रिंट आपको फिल किया हुआ ही मिल जाए, जहां से आप इसका जैसे कि देखना चाहते हैं कि किस तरह से फुल आपको करना है, इसमें क्या क्या लिखना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको दोबारा से गूगल पर जाना है। दोस्तों एक वेबसाइट है जो कि है मनी मिंट आइडिया के नाम से, आपको इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है और आपको जिस इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्च का ऑप्शन हमें मिल रहा है। आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, तो आपको इस पर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है HDFC सकाई फॉर्म, इस तरह से लिखेंगे तो आपके सामने जो इसका फॉर्म है वो आ जाता है। थोड़ा सा वेट करना है। अब जैसे कि हमने सर्च किया था HDFC सकाई के बारे में, तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है फिल HDFC सकाई यानी कि जो डीमेट अकाउंट क्लोजर फॉर्म है वो आपको भरा हुआ भी यहाँ से मिल जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिल हुआ फॉर्म ही आ जाएगा कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसे लिंक को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपनी साइट पर एक फिल फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ है कि किस तरह से आपके फॉर्म भरना होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, आपको किस तरह से फिल करनी है, आपका एड्रेस क्या है और यहाँ पर आप किस रीजन से इसे बंद करना चाहते हैं यहाँ पर दिखाया हुआ है। नीचे की ओर आपको दूसरा जो फॉर्म है, जो खाली फॉर्म है, वो आपको इस तरह से फिल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी सिग्नेचर अपने फॉर्म पर किए थे सेम टू सेम वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। इसके बाद आपको इस तरह से फॉर्म को अपना फिल करना होगा। इसे अब कहां पर भेजना है, आपको ये एड्रेस है जो कॉपी कर लेना है। आपको ये सबसे आपका NLF होता है जो लिफाफा होगा, उस पर आपको ये मेंशन करना होगा और फॉर्म में अपना एड्रेस देकर आपको ये यानी कि आपका पेज है जो फॉर्म के वो इस एड्रेस पर आपको सेंड करने होंगे। यानी कि जो आप फॉर्म भरते हैं, आपका जो डीमेट अकाउंट है उसे क्लोज कराना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म पर लिखना होगा। इसके बाद ही अकाउंट क्लोज हो सकता है। अगर आप इसे ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, पर ईमेल से आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना डीमेट अकाउंट है जो आप इस तरह से फॉर्म भर कर ही यहाँ पर सेंड करें। अब इनका जो टोल फ्री नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी अपने वापस HDFC सकाई एप्लीकेशन पर आएंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल पर इस तरह से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट अस का और एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट अस का। तो आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे और अगर आप टोल फ्री नंबर चाहते हैं या फिर आप इनसे चैट करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर भी मिल जाती है। आप इन देख सकते हैं टोल फ्री नंबर और इनकी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आप अपना अकाउंट है जो क्लोज करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सारी जानकारी मैंने बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।